चलाया जा रहा है। हमने एक मुकदमा इससे पहले देखा था जज दिलावर साहब का, तोशा खाना का। ये मुकदमा उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रेशर है जज साहब के ऊपर कि उन्होंने 18 गवाह 48 घंटे में, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाजे कहा, ये मुकदमा ना सजाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म और ऑब्जर्वेशन है। और मैं आपको पेशन गोई कर देता हूं वक्त से पहले कि जज साहब इस हुक्म को, जैसे उन्होंने पीछे इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी हुक्म नहीं माना, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का हुक्म नहीं माना। इस वक्त रात के 7:45 बजे हैं और हम इस वक्त अभी अदालत से, अडयाला जेल से हम निकल के सीधे बाहर आए हैं। हम कोर्ट के अंदर 9 बजे आज एंटर हुए और जब आज सुबह 9 बजे एंटर हुए तो हमारा ही रोक लिया गया कि आज आप अदालत के अंदर 10 बजे से पहले नहीं जा सकते। ये बहुत अजीब बात थी कि अंदर जज साहब जा चुके थे, सरकारी वकील जा चुके थे और सबसे अहम इस मुकदमे के गवाह आजम खान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनकी जिम्मेदारी थी साइफर को संभालना, वो आज उनकी शहादत थी, उनकी गवाही थी अदालत में। 9:30 बजे तक मुकम्मल टीम बार वेट करती रही। सिकंदर जुल्करनैन साहब पहुंच चुके थे जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे और बैरिस्टर तैमूर पहुंच चुके थे अपनी इलेक्शन कैंपेन छोड़कर अपने क्लाइंट की अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। मैं आ चुका था और हमें 10 बजे तक बाहर रोका गया और अंदर ना जाने किया। इसको मैं ऑब्स्ट्रक्शन बोलता हूं कि वकला को और लीगल टीम को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। और इन द मीनवाइल जब हम अंदर गए फाइनली, तो आजम खान साहब का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। किसने बयान रिकॉर्ड किया, कैसे किया, किन हालात में किया, जबकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम तो बाहर खड़ी थी। तो अंदर केस कैसा चल रहा था, अंदर गवाही किसकी हो रही थी। तो आज लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुकम्मल लीगल टीम को इस मुकदमे से सुबह से बाहर कर दिया गया। आज से नहीं बाहर किया, ये हफ्ते वाले दिन से बाहर कर दिया गया। 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूं, 18 गवाह 9 बरोज हफ्ता और 9 गवाह सुबह से लेकर अभी रात 8 बजे तक बंद कमरे में 2 नातजर्बेकार वकील जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया हमारी मौजूदगी में। आईनी हक है, आईनी राइट है हर क्लाइंट का, हर उस शख्स का जो कोई कानूनी मुकदमा फेस कर रहा हो। आर्टिकल 10A, कानून शहादत, CRPC, सब इस बात पर एम्फसाइज करते हैं ये आईनी राइट है, राइट टू लॉयर, राइट टू काउंसल, राइट टू हैव अ लॉयर ऑफ योर चॉइस। मगर आज मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आइन, CRPC, प्रोसीजर, फेयरनेस सब दफन हो चुकी है। खत्म हो गया है वकला का रोल, खत्म हो गया है वकील सफाई का रोल, हमारा कोई किरदार नहीं रहा। जिस अंदाज से इस मुकदमे को चलाया जा रहा है, हमने एक मुकदमा इससे पहले देखा था जज दिलावर साहब का, तोशा खाना का। ये मुकदमा उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रेशर है जज साहब के ऊपर कि उन्होंने 18 गवाह 48 घंटे में, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाजे कहा, यह मुकदमा ना सजाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का
हुक्म और ऑब्जर्वेशन है। और मैं आपको पेशन गोई कर देता हूं वक्त से पहले कि जज साहब इस हुक्म को, जैसे उन्होंने पीछे इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी हुक्म नहीं माना, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का हुक्म नहीं माना, उन्होंने फेयर ट्रायल नहीं किया। ये जिंदगी में पहला मुकदमा देखा है साइफर का जो बार बार गिरता था, बार बार लड़खड़ाता था, बार बार खत्म होता था, मगर इसको दोबारा खड़ा कर दिया जाता था। जज साहब पर बार बार इतराज किया कि हम हमेशा आपसे कोऑपरेट करते हैं, हम हमेशा पेश होते हैं, आप इस केस में ज्यादती ना करें, आप वकला को उनका रोल अदा करने दें, आप हमें क्रॉस एग्जामिन करने दें। बेसिक राइट है। हर मुकदमे में वकील सफाई के पास सिर्फ एक हथियार होता है लड़ने का, एक पेन जिससे हम मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं, और दो, जब हम गवाह से सवाल जवाब करते हैं, सच झूठ का तायुन होता है। तो आज जो क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको जिरा बोलते हैं, जो हमारा कानूनी हक है, जब आप कहते हैं ना एक वकील को मुकदमा लड़ो, तो वो मुकदमा कोई कुश्ती नहीं करता, वो सिर्फ सवाल पूछता है। और ये एक प्रोसेस है क्रॉस एग्जामिनेशन का, और ये हर मुल्जिम का राइट है कि उसे अपनी पसंद का वकील मिले जो ये काम करे। सो ये केस वाहिद केस बचा था जिसमें सजा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? डायरेक्ट इसका नेक्सस और कनेक्शन मुझे तो 8 फरवरी के साथ एसोसिएट होता हुआ ये नजर आ रहा है कि इतनी जल्दी, इतनी हेस्ट, इतनी पेस, इतनी रेस क्यों दी जा रही है कि फेयरनेस के और फेयर ट्रायल के तमाम आप उसकी धज्जियां उड़ा दें। आज ना सिर्फ साइफर केस में ये हुआ, बल्कि कोर्ट टाइम कितने बजे खत्म हो जाता है? बड़ी अजीब बात है, कोर्ट टाइम तो 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं आपके पास 8 बजे? मैं नहीं, इस वक्त साइफर का ट्रायल अंदर चल रहा है। कैसे अफसोस की बात है कि केस चल रहा है, वकील बाहर हैं, सारे वकील आपसे बात कर रहे हैं,